हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी की मेरे चैनल द रियल स्टडी क्लब में। दोस्तों जैसा कि आज कई सारे बच्चों का एग्ज़ाम था, जितने भी फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, गर्ल्स स्टूडेंट का एग्ज़ाम था आज के दिन, और कल बॉयज़ के स्टूडेंट का एग्ज़ाम है। जो भी फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चे हैं तो कल बॉयज़ स्टूडेंट का एग्ज़ाम है। तो गर्ल्स स्टूडेंट का ये क्वेश्चन पेपर है हिस्ट्री का, अचीव्स एंड म्यूज़ियम का। तो ये क्वेश्चन पेपर देख लो और बॉयज़ स्टूडेंट इसके ऊपर स्टडी कर लेना। एक दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये अचीव्स एंड म्यूजियम का हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है, बीए प्रोग्राम फोर्थ सेमेस्टर स्किल अनाउंसमेंट में। तो ये क्वेश्चन पेपर देख लो। और दोस्तों जो पिछला क्वेश्चन पेपर है वो 100 नंबर का था, ठीक है। वो एजुकेशन का जो क्वेश्चन पेपर था वो 100 नंबर का था। ये दोस्तों आपका 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि 100 नंबर का ही आ रहा है, 75 का भी आ सकता है, 100 का भी आ सकता है। तो इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकता। बच्चे पूछते हैं कि सर कितने नंबर का पेपर आ रहा है, तो आप खुद देख लीजिए। जो हिस्ट्री का पेपर है वो 75 नंबर का आया है, और जो एजुकेशन का वो 100 नंबर का आया है, ठीक है। तो अब एसओएल के ऊपर है, जो पेपर बना रहा है क्वेश्चन पेपर, उसके ऊपर है कि कितने नंबर का आपको क्वेश्चन पेपर देगा ये। तो यहाँ पे देखिए 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर है हिस्ट्री का, अचीव्स एंड म्यूजियम का। तो मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आज पूछे गए थे आज के एग्ज़ाम में फोर्थ सेमेस्टर में। और दोस्तों मैंने हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को प्रोवाइड करवाए थे, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था। तो मैंने वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को बताए थे, और दोस्तों वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोबारा रिपीटेड पूछे गए हैं। तो बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर थैंक्स कि आपकी वजह से मेरा पेपर अच्छा गया है, क्योंकि बुक्स भी अवेलेबल नहीं थी एसओएल की साइट पर, और ना ही फिजिकल मोड मिली थी। जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे उन्हीं के ऊपर बच्चों ने स्टडी कर ली और पास हो गए। तो मुझे भी अच्छा लग रहा है दोस्तों, जो मैंने क्वेश्चन बताए थे वही सेम पूछे गए हैं, ठीक है। तो आज का एक क्वेश्चन पेपर देख लो, और जो बॉयज़ स्टूडेंट हैं इनके ऊपर स्टडी कर लेना। इनमें से एक दो क्वेश्चन ज़रूर है पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे, एक दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये 75 नंबर का पेपर था आपका। तो ये देख लो अपना कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे आज के दिन। एनी 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे इस क्वेश्चन पेपर में। तो एक आपका जो क्वेश्चन है वो तकरीबन 17 नंबर के आसपास पड़ गया, ठीक है। सॉरी दोस्तों, 15 नंबर का एक क्वेश्चन आप सभी को पड़ गया। यानी 15 15 15 29 15 45 15 चौके 60 15 पचे 75, ठीक है। तो 15 नंबर का एक क्वेश्चन आप सभी को पड़ गया। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछे गए, 15 नंबर का एक क्वेश्चन। तो अब पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए हिंदी में भी आप सभी को बता रखा है, कुल 5% कीजिए, यानी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। और ये दूसरा पॉइंट देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर किसी बच्चे के पास इंग्लिश मीडियम है तो वो हिंदी मीडियम में भी एग्ज़ाम दे सकता है। अगर किसी के बच्चे के पास हिंदी मीडियम है, इंग्लिश में देना चाहता है, तो वो बच्चा इंग्लिश में भी एग्ज़ाम दे सकता है। बट एक शर्त है कि पूरा एग्ज़ाम आपका एक ही लैंग्वेज में होना चाहिए। अगर आप लोग हिंदी में लिख रहे हो तो पूरा एग्ज़ाम हिंदी में होना चाहिए, अगर इंग्लिश में लिख रहे हो तो पूरा एग्ज़ाम इंग्लिश में होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक शर्त है आप सबके लिए। तो अब पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया है, इसके बारे में मैंने आप सभी को बताया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने आप सभी को इसके बारे में बताया था, जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी प्रीवियस ईयर की, तो इसमें ये पूछा गया था। तो ये यहाँ पे देखिए फिर से पूछ लिया गया। तो यहाँ पे देखिए फिर से पूछ लिया गया है, संग्रहालय से आपका क्या अभिप्राय है, ठीक है। संग्रहालय से आपका क्या अभिप्राय है, संग्रहालयों के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या समझते हैं। विभिन्न प्रकार के संग्रहालयों के बारे में बताइए, विभिन्न प्रकार के संग्रहालयों के बारे में बताना है। जो सा भी आपने संग्रहालय देखा है, म्यूज़ियम देखा है, उसके बारे में आप इजीली लिख सकते हो, ठीक है। कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था ये, तो आप लोग इजीली से लिख सकते थे कि जौन सा भी आपने म्यूज़ियम देखा है उसके बारे में आप लोग लिख सकते थे, ठीक है। और आई होप दोस्तों सभी बच्चों ने अटेम्प्ट किया भी होगा ये क्वेश्चन। तो अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। भारत में संग्रहालय के उद्भव व विकास की चर्चा कीजिए, ठीक है। भारत में संग्रहालय के उद्भव व विकास की चर्चा कीजिए। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे उनमें ये क्वेश्चन मैंने आप सभी को बताया था, और ये रिपीट हो गया है फिर से यहीं पे। भारत में संग्रहालयों के उद्भव व विकास की चर्चा कीजिए, दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। अभिलेखागार व संग्रहालय के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसके ऊपर भी मैंने बताया था आप सभी को, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसमें भी ये पूछा गया है, अभिलेखागार और संग्रहालय के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, और इसमें भी ये दोबारा पूछ लिया गया है। दोस्तों जिन बच्चों ने पढ़ लिया होगा उन्हें लिख दिया होगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। आप अभिलेखागार को किस प्रकार परिभाषित करेंगे। भारत में अभिलेखागारों के विकास का निरूपण कीजिए, ठीक है। तो अभिलेखागार के ऊपर आपको लिखना है, परिभाषित करना है अभिलेखागार को। तो ये चौथा हो गया। पाँचवा देख लो। पाँचवा क्वेश्चन देखिए इसमें क्या पूछा गया है। पाँचवें क्वेश्चन में भारत के इतिहास लेखन में अभिलेखागारों
की भूमिका पर एक निबंध लिखिए। तो अभिलेखागार के ऊपर पूछा गया है, जैसा कि मैंने सभी बच्चों को बताया था कि अभिलेखागार के ऊपर ज़रूर स्टडी करना, एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, और 3 क्वेश्चन पूछ लिए हैं अभिलेखागार के ऊपर। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, निबंध लिखना है अभिलेखागार के ऊपर। अब छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया है। भारत में राष्ट्रीय धरोहर के संरक्षक के रूप में संग्रहालयों की भूमिका को परिभाषित कीजिए। ठीक है, संरक्षक के रूप में संग्रहालय को परिभाषित करना है आपको। तो ये छठा क्वेश्चन हो गया। सातवां देखिए दोस्तों, सातवां क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। प्रलेखन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। अभिलेखागार अथवा संग्रहालय में प्रलेखन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, प्रलेखन के ऊपर पूछा गया है। तो ये सातवां हो गया। अब आठवां देख लेते हैं। आठवां क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया है। डिजिटल अभिलेखागार से क्या समझते हैं। ठीक है, डिजिटल अभिलेखागार से आप क्या समझते हैं। पहला पॉइंट, इसके द्वारा अतीत का अध्ययन करने में क्या सुविधा होती है। ठीक है, अतीत का अध्ययन करने में क्या सुविधा होती है डिजिटल द्वारा, डिजिटल अभिलेखागार से। ठीक है, तो ये आठवां पॉइंट हो गया। डिजिटल अभिलेखागार के ऊपर आपको लिखना है। और नवा देख लीजिए, नवा क्वेश्चन, नवे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। भारत में किसी एक अभिलेखागार अथवा संग्रहालय के भ्रमण में आपको क्या सीखने को मिला है। यानी किसी एक म्यूज़ियम के बारे में बताना है। जैसा कि मैंने बताया था, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था उसमें बताया था कि एक म्यूज़ियम के ऊपर आपको लिखना होगा। ठीक है, जौन सा भी आपने म्यूज़ियम देखा है, देख के आए हो, तो उसके ऊपर आप सभी को लिखना होगा। उसी के बारे में पूछा जाएगा कि आपको उसमें क्या सीखने को मिला है। तो ये नवा पॉइंट हो गया। अब 10वां देख लीजिए। 10वें में दोस्तों 2 पॉइंट आपको अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, 1 2 3 4 पॉइंट दे रखे हैं। 4 में से 2 पॉइंट आपको अटैम्प्ट करने हैं, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। 10वां देख लीजिए, 10वें में क्या क्या पूछा गया है। मीडिया व अभिलेखागार के ऊपर आपको लिखना है। ठीक है, मीडिया व अभिलेखागार पहला पॉइंट। फिर दूसरा, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, ये दूसरा पॉइंट। फिर तीसरा पॉइंट, संग्रहालय अथवा अभिलेखागारों के लिए परीक्षण। ठीक है, तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट, अभिलेखागार के प्रकार। तो अभिलेखागार के ऊपर ही ज़्यादातर पूछे गए हैं सवाल, तो इनके ऊपर आप लोग स्टडी कर लेना। कन्फर्म है दोस्तों, 1-2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे जो बॉयज़ स्टूडेंट है जिनका कल एग्ज़ाम है, तो इनके ऊपर आप लोग स्टडी कर लेना। और गर्ल्स स्टूडेंट का आई होप दोस्तों बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया होगा, क्योंकि इनके ऊपर मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिए थे, वही सेम रिपीटेड पूछे गए हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको हेल्प मिल रही हो मेरी वीडियो से तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ बच्चों को हेल्प मिल रही है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, जितने भी बच्चे, मुझे भी अच्छा लगेगा।